Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन का। मैं तो how are you? Alright, so guys, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पाइथन के डिक्शनरी के मेथड, कुछ बिल्डिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। उनके चैप्टर की सीरीज के अकॉर्डिंग हम डिक्शनरी की सीरीज बना रहे हैं, उसी की वीडियो है। बट जरूरी नहीं है कि ये वीडियो खाली क्लास 11 के बच्चे पढ़ सकते हैं। 11 12 के बच्चों के लिए भी ये प्रीवियस है। और जो भी बच्चे 6 7 8 के या पाइथन के बिगनर्स है, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सबके लिए, नॉट अ पर्टिकुलर फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज वीडियो के अंदर हम कैसे शेयर करेंगे कैसे पाइथन के बिल्डिंग फंक्शन यूज किए जाते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करें हम। वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिए, कोई भी आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते जाइए, सबके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन ऑन रखें ताकि 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 आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो आपने देखा डिक्शो कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में अब हम ये सोचते हैं इसके मेथड कैसे यूज किए जाते हैं। आपको यही एक चैनल है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां को मैं आपको साथ साथ एक एक लाइन को पढ़ाती हूँ और साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, है ना। तो देखते हैं अब यहाँ पर हम कैसे हम लोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले सबसे पहला बिल्डिंग फंक्शन जो हमारा डिक्शनरी का है वो है लेंथ। इट रिटर्न द नंबर ऑफ कीज इन द लिस्ट। अब हम लेंथ चेक जब करनी है तो आप देखोगे कितनी कीज है, एक दो तीन, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तीन। तो ये आपको लेंथ बताएगा, क्या बताएगा? डिक्शनरी की लेंथ के बारे में बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। डिक्ट। डिक्ट एक का फंक्शन है। डिक्ट जो है एक फंक्शन है, जो मैं पहले भी आपको जब क्रिएट की थी डिक्शनरी, तो मैंने डिक्ट फंक्शन की हेल्प करके आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना दिखाया था। तो आप यहाँ पर चैनल में जाकर, जब आप जाएंगे चैनल पे, आपको सिर्फ जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस लिखना है। वहां पर जाकर जैसे आप जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस लिखोगे, आप वीडियोस में जाओगे, तो आपको वीडियोस के अंदर लेटेस्ट वीडियो, आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सब सारी वीडियोस मिल जाएगी, पाइथन की शॉर्ट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के चैप्टर वाइज से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाके मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो डिक्शनरी की मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको डली हुई है सारी। डिक्शनरी की लेटेस्ट वीडियो है, यहाँ पर डिक्शनरी की क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे ये क्या कहते हैं उसके एक्सेस कैसे करते हैं, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट हमारी वीडियोस मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो डिक्ट क्या करता है? डिक्ट जो है ये फंक्शन बताता है डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो यह सिंपल राइट डिक्ट फंक्शन का नाम लिखेंगे, जिससे कि आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो ताकि आपको साइड बाय सब समझ में आता जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। जब तक प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तो फिर आपको थ्योरी का समझ में आना मुश्किल है। तो हम प्रैक्टिकल भी साथ में समझेंगे और थ्योरी को तो हमने समझना ही है साथ में। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर देखो एक स्पेस आएगा तो एरर आ जाती है। यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, अब इसकी लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ जो है वो 3 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पर पहले लेंथ लिखे, जो भी आपके 3 डिजिट के होंगे ना, तो वो पहले आएगा। जैसे लेंथ है 3 डिजिट का है, LEN, तो वो पहले यूज हो गया। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी बिल्डिंग फंक्शन लगाता है, कब पहले फंक्शन का नाम आएगा, बाद में डिक्शनरी का नेम आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे LEN है तो इसके अंदर पहले ही आपका लेंथ का नाम आएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद डिक्शनरी का नाम डाल सकते हो। ये मैंने एक और डिक्शनरी बनाई है यहाँ पर, जैसे क्रिएट करिए, तो आप इसमें देखो टिक फंक्शन का यूज किया गया, तो आप यहाँ पर डी लिखोगे जब एंटर प्रिंट करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आप सॉरी, एक मिनट, इसको रन कर लेते हैं। एक पाइथन बंद हो गया, तो मैं को पाइथन को दोबारा खोल लेती हूँ। तो एक मिनट यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा, ये देखो ये मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब जिसको प्रिंट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट। तो ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आपको डिक्ट फंक्शन और लेंथ समझ में आ चुका, कोई डाउट मुझे लगता है होगा नहीं वैसे, बाय द वे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं ज्यादा टाइम लूंगी, आपको मैं 9 से 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ पढ़ा दूंगी, तो आपको सिर्फ 10 मिनट्स निकालना है वीडियो को देखने के लिए, और कुछ नहीं, आपको ज्यादा समय वेस्ट होगा ही नहीं। आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब गेट मेथड क्या करता है, हमने लेंथ पढ़ लिया, हमने डिक्ट पढ़ लिया। अब गेट, गेट मेथड रिटर्न द वैल्यू स्पेसिफाई की, पर्टिकुलर की वैल्यू को गेट फंक्शन बताता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने की बना दिया। अब रिटर्न द वैल्यू ऑफ की वन, वन की वैल्यू अगर मुझे चेक करना है तो मुझे गेट के साथ मुझे की का नाम लिखना पड़ेगा। गेट के साथ मुझे की का नाम लिखना पड़ेगा। जहां मैंने लिखा है तो उसकी वैल्यू, मैंने की का नाम लिखा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 3, तो मुझे 3 मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज चेक करेंगे हम, मैं आपको दिखा के भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकल।
जैसे कि हमने कहा ना प्रैक्टिकल हम साथ साथ करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ, इधर देखो मैंने इसको किया। अब यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिखा डी डॉट, अब देखो यहाँ पर डी डॉट गेट आ गया। डी पहले यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पहले फंक्शन का नाम आएगा। क्या आएगा, फंक्शन का नाम। तो डी डॉट गेट 3 लिखा, तो ये 30 आ गया। ठीक है, अगर इसी के अंदर मैं लिखूं 4, तो देखते हैं 4 हमारे पास है नहीं, हमने की का नाम डाला, हमें वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमने 4 डाला तो कोई भी आउटपुट नहीं आया, तो इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या है, इसके साथ कुछ और भी है हमारे, जिसके जो मैं कीज के बारे में आपको बता दूंगी। कीज जो है वो रिटर्न करता है। पहला लेंथ हो गया, ठीक है, समझ आ गया। डिक्ट फंक्शन समझ में आ गया, यस आ गया। गेट समझ में आ गया, यस। अब हम पढ़ रहे हैं कीज। कीज क्या करते हैं, ये सिर्फ कीज के बारे में बताती है। की फंक्शन सिर्फ की के बारे में ही बताएगा। जो जो कीज है आपकी, वो सिर्फ की के बारे में आपको बताता जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। हाँ, मुझे सिर्फ कीज लेनी है, सिर्फ मैं की देखना चाहती हूँ। तो अगर आपको सिर्फ की देखनी है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, की फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। की एक फंक्शन का नाम है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रिंट डी डॉट कीज। अब यहाँ पर आपको की का प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ आपकी कीज आ गई। कौन कौन सी कीज आ गई, और देखो कैसे आएगी, आउटपुट को बड़ा ध्यान रखो। कभी कभार आउटपुट वाले क्वेश्चन में ऐसे हमें कैसे आउटपुट लिखना है, कैसे आउटपुट आएगा वो पता नहीं होता, बस सिंपली लिख देते हैं 1 2 3 खत्म, यहाँ पर आंसर आ गया। इसने जो 1 2 3 लिया, कीज ले ली इसने 1 2 3। वेयर आर कीज आर देयर, हमने यहाँ पर लिया कीज। एक मिनट, कीज कौन सी उठाई है इसने, लेट मी चेक, कौन सा वाला डिक्शनरी वाला इसने उठाई है, 1 2 3। प्रिंट डिड डॉट कीज, कीज हमारी नेम हुआ है, कीज 1 2 3। डी को देखा, ये वाला उठाया इसने, ये वाला उठाया। इसलिए मैं वही समझा कि इसमें क्या किया, इसने ये वाला उठाया, दिस वन, है ना। उसने ये वाला उठाया, इसलिए इसमें इसने यहाँ पर कीज ये वाली उठाई है। ओके, तो ये अमन वाली नहीं उठाई, क्योंकि ये उसको यहाँ पर डी डॉट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगे, तो इसके हमने यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया, ये हमारा डी डॉट कीज आ गया। अगर मैं मान लो यही वाला उठाती हूँ एक बार, फिर से देखते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देती हूँ, ए इक्वल्स टू, मैं डिक्शनरी क्रिएट करने वाली हूँ यहाँ पर। ये तो उसने करके दिखा दिया ना फंक्शन के साथ, है ना। नेम एज, क्योंकि आपने जो भी कैरेक्टर लेना है वो आपको डबल के उसमें लेना है, चाहे आप प्योर ले रहे हो, चाहे आप वो क्या कहते हैं स्ट्रिंग ले रहे हो। स्ट्रिंग ले रहे हो तो आप देखो यहाँ पर डिक्शनरी बना रही हूँ मैं, क्या बना रही हूँ यहाँ पर, डिक्शनरी बना रही हूँ। मैंने डिक्शनरी बना दी, एक बार इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। अच्छा, ये डिक्शनरी से दूसरे तरीके से किया ना, उसमें डिक्शनरी में क्रिएट किया, तो मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाई, मैंने तो सिंपल डिक्ट फंक्शन का यूज करके दिखाया। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। अब इसको यहाँ देखते हैं, एक और नॉर्मल प्रिंट करके दिखाती हूँ आगे। डिक्शनरी अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया, ये देखो ए डॉट कीज। हाँ, देखो यहाँ पर आपके आ गया। अब नेम एज और कंट्री आ गया, कीज का नाम। तो कैसे आया, इसका आउटपुट देख लो कैसे आपको दिख रहा। तब आपको आउटपुट देख रहा राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो आउटपुट को कैसे लिखना है, जब आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना इसमें गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने कीज चेक करी, तो देखो ये आउटपुट, ये यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। देखो इन्होंने आउटपुट भी लिख के दिखाया है यहाँ पर, और मैंने आपको आउटपुट प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। तो ये समझ में आ गया आउटपुट कैसे लिखना है। अगला है वैल्यूज। अब यही सेम वैल्यू वाला भी सेम काम करेगा, बट इसके अंदर सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू। क्या प्रिंट हो जाएगी इसमें, वैल्यू। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी वाले के अंदर जो हमने किया अभी, मैं अगर इसको उठाऊंगी यहाँ से, मान लो मैं ये वाली डिक्शनरी उठा लेती हूँ, क्योंकि इसको बार बार मुझे बनाना पड़ेगा। इसमें मैंने दिखा लिया, तो मैं आपको साफ साफ दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने लिया। अगर इसको प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रिंट, यहाँ पर कर दिया डी। देखो डी लिखना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, डी डॉट, यहाँ आएगा, फिर आएगा वैल्यूज। अब देखो वैल्यूज लिखना है, ये वैल्यू लिखना है, ये देखना है। और ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए ये साइन लगता है पेरेंथेसिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो देखो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होगी। और वैल्यूज प्रिंट होगा तो क्या लिखा आएगा, डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ये लिखा हुआ आएगा। और साथ में जो जो वैल्यूज है आपकी, वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, और साथ में राउंड ब्रैकेट वैल्यू के फंक्शन का भी लगेगा। तो आउटपुट समझ में आ गया कैसे लिखना है। ये छोटी छोटी बातें माइन्यूटली से जो हम लोग भूल जाते हैं और ध्यान नहीं देते, और पेपर में कुछ भी आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट होंगे।
अब लास्ट में आज को समझा रही हूँ आइटम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आइटम के अंदर अब यहाँ पर ये दोनों के पेयर को दिखाएगा, दोनों के क्या दिखाएगा, पेयर को। पूरा का पूरा अपने यहाँ पर दिखाती है। अब ये जो आइटम्स है ये पूरे के पूरे पेयर को दिखाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ले लिया, ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है। को एक भी, अब इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया। जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी तो आपको यहाँ पर क्या देना क्या है, तो यहाँ पर मैंने के कोमा वी, के की कोमा वी दो लग गए मेरे यहाँ पर। तो अगर आपको एंड देना है तो नहीं देना तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर इसको बंद कर दो। तो देखो ये प्रिंट हो गया ए वन, ये मेरी क्या प्रिंट होगी, ये मेरी सारी कीज प्रिंट हो गई, और ये मेरी बीच में ये वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये पेयर में आ जाता है, क्या आ जाता है, ये पेयर में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया इसमें कैसे करना है। मैं आपको एक बार और भी दिखा देती हूँ यहाँ पर दूसरे तरीके से क्या है। यहाँ पर हमारे क्या है, वैल्यूज हो गया, आइटम हो गया, और कीज हो गया। आज हमने क्या क्या किया, की करा, वैल्यू किया, गेट किया, और डिक फंक्शन किया, और लेंथ किया, है ना। तो ये हमारे आइटम्स। देखो आइटम में अगर आप ऐसे लिखोगे ना, सिंपल डी डॉट वैल्यू, अगर आप सिंपल ऐसे भी लिख दोगे तो देखो यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो देखो आपका ऐसे आ जाए। सॉरी ये तो वैल्यू वाला है, आइटम की बात कर रही थी। आइटम के अंदर आप नॉर्मली ऐसे भी लिखोगे, फोर आई इन आइटम्स करके, तब भी आपका ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट ऐसे भी लिख सकते हो, आप केवी करके जब कर रहे थे ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता है, इजी लगता है, यू कैन फॉलो दिस वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई भी बिगनर्स है, कोई कोर्स करना चाहता है, कोई सब्जेक्ट से 1 से लेके 10 क्लास तक, तो कोई IT AI कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, या 11 12 CS पढ़ना, तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वंडरफुल डे, बाय बाय।